Good morning, everyone. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. So today we discuss about electric fuse and electric energy. But before starting this, we will discuss first the questions in your homework. In the last class, you have to find the heat energy produced in a circuit. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, अपना अपना आंसर मैच करिएगा। तो एक सर्किट है, उस सर्किट में हमको करंट फ्लो करवा रहे हैं, कितना 0.25 एम्पियर। इस सर्किट का जो वायर है, इसमें वायर का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो कितने ओम का है, 10 किलो ओम का, यानी 10,000 ओम। और हमें टाइम निकालना है 1 आवर का, यानी 1 घंटा हम उसको करंट दिए हैं और उसमें कितना हीट एनर्जी फ्लो करेगा। एज वी नो दैट द हीट एनर्जी इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। T इज द टाइम, I को लिख सकते हैं 0.25, स्क्वायर है तो 2 बार हमको लिखना पड़ेगा 0.25, ठीक है। R है 10 किलो ओम, 10 किलो ओम में कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1000, किलो का मतलब होता है 1000, इंटू 1 आवर, 1 आवर में कितना सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड, ठीक है। ये डबल जीरो हटाएंगे, ये डबल जीरो हटाएंगे, ठीक है। ये 40 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 40 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 625 इंटू 3600, ये आपका आ जाएगा 22,5,1,2,3,4 जूल। इसको किलो जूल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2250 किलो जूल। ये आंसर आपका फाइनल आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सो द फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। आप लोग सब लोग फ्यूज नाम सुने होंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी डिवाइस। इलेक्ट्रिक फ्यूज को क्या बोलते हैं, सेफ्टी डिवाइस। देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज और स्विच में क्या अंतर है, इलेक्ट्रिक फ्यूज और स्विच में क्या होता है। देखिए स्विच जो है वो सर्किट को ऑन और ऑफ करता है। स्विच क्या करता है, सर्किट को ऑन ऑफ, यानी आप चाहते हैं कि सर्किट ऑन करना तो ऑन करिए, आप चाहते हैं ऑफ करना तो ऑफ करना। बट फ्यूज को हम क्या कहते हैं, सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस को कैसे समझेंगे, जैसे बॉर्डर पर हमारे जो सैनिक हैं, बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक हैं हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं कि नहीं। हम लोग अगर यहाँ पर शांति से अगर रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो किसके वजह से रह रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पर हमारे जो आर्मी है वो दुश्मन से हमारी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। जब कोई अटैक आता है, जब बॉर्डर पर कोई अटैक आता है तो अपना जान को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। हमारे रक्षा के लिए क्या करते हैं, खुद अपना जान को क्या करते हैं, त्याग करते हैं, ताकि आप अच्छे से रहिए। उसी तरह से सेफ्टी डिवाइस है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे हमारा फैन है, ठीक है, हम लोग अपने घर में फैन लगाते हैं, टीवी लगाते हैं, फ्रिज लगाते हैं, एसी लगाते हैं, ठीक है। ये फैन चल रहा है, कब चलेगा, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट आएगा। बट सम टाइम क्या होता है, ड्यू टू सम अनवांटेड कंडीशन देयर इज द हाई करंट वैल्यू। करंट का जो वैल्यू होता है वो काफी बढ़ जाता है, ठीक है। अगर ये करंट हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में आ गया तो ये क्या हो सकता है, नया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नया, ठीक है। अगर हाई करंट इसमें आ जाएगा तो जो हमारा फैन है या टीवी है वो क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। नया इन द सेंस ये खराब हो जाएगा, आपको न्यू परचेज करना पड़ेगा, यानी कि आपको पैसे लगाने पड़ेगा, यानी हमारा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाते हैं सर्किट में। पहले सर्किट में करंट आने के पहले इसको कहां से जाना पड़ता है, फ्यूज से जाना पड़ता है। क्या जाना पड़ता है, फ्यूज से। अगर जो करंट का वैल्यू है वो नॉर्मल है, अगर करंट का वैल्यू है क्या है, नॉर्मल है, तो ये आपको करंट को पास करेगा। लेकिन जैसे ही चेक करेगा कि करंट का वैल्यू बढ़ गया है, ये क्या करेगा, फ्यूज अपने आप को ब्रेक कर लेगा। फ्यूज अपने आप को क्या कर लेगा, ब्रेक कर लेगा। जैसे यहाँ पर फ्यूज ब्रेक होगा, अब यहाँ पर से करंट आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। करंट यहीं पर आके रुक जाएगा, यहाँ पर फ्यूज क्या हो गया, ब्रेक हो गया, अपने आप को अपना जान क्या कर दिया, निछावर कर दिया आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए। अब हाई वोल्टेज यानी हाई
करंट यहाँ से पास नहीं होगा। तो ये हमारा छोटा सा फंक्शन है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इज इट क्लियर? बताइए। देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या कर रहा है, पूरा पढ़ते हम लोग इसको। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस मतलब रक्षा करता है। किसको रक्षा करता है? हमारी रक्षा करता है। ये किस चीज का, ये किस चीज का सेफ्टी करता है बताइए। ये सेफ्टी करता है हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स एनी डैमेज। कोई भी डैमेज, किसी भी तरह डैमेज को क्या करता है? ये रोकता है। किसका डैमेज? इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में डैमेज क्यों होगा? बाय गेटिंग डैमेज इटसेल्फ ड्यू टू लार्ज फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, लार्ज फ्लो ऑफ करंट से हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डैमेज ना हो, ये इसका प्रिवेंशन कौन करता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज। और ये खुद डैमेज होता है। ठीक है, फ्यूज का जो कॉस्ट है, फ्यूज का जो कॉस्ट है 1 रुपीज 2 रुपीज, मैक्सिमम कितना होगा? 5 रुपीज का वायर आता है। ठीक है, 5 रुपीज का मैक्सिमम आता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो कॉस्ट होता है वो 5000 से लेकर के 500 से लेकर 5000 से लेकर के 20,000 तक का भी कॉस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो सेफ्टी कौन करता है? हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स एनी डैमेज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कोई डैमेज ना हो बाय गेटिंग डैमेज इटसेल्फ, खुद अपने आप को डैमेज करके। किस तरह से डैमेज होता है? ड्यू टू द लार्ज फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्यूज क्या होता है और किस तरह से काम करता है। अब फ्यूज का थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए फ्यूज का प्रॉपर्टी क्या है, देखिए 3 पॉइंट है यहाँ पर, नोट करना आपको। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए शॉर्ट पीस ऑफ वायर। ठीक है, फ्यूज भी जो बनता है वो एक वायर से ही बनता है। जो फ्यूज है, सपोज ये फ्यूज है। ठीक है, ये फ्यूज है। आप देखेंगे इस तरह से फ्यूज लगा रहता है, 2 कैप लगा रहता है, ग्लास रहता है, और यहाँ पर एक छोटा सा वायर होता है। ठीक है, और यही वायर क्या होता है, जब जैसे ही हाई करंट आएगा, जैसे ही करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाई आ जाएगा। यहाँ पर करंट क्या आ जाएगा? हाई करंट आ जाएगा। तो फ्यूज क्या करेगा? अपना सर्किट को ब्रेक कर लेगा। फ्यूज क्या करेगा? अपना सर्किट को ब्रेक। अब यहाँ से करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए शॉर्ट पीस ऑफ वायर। अब वायर का प्रॉपर्टी क्या है? जनरली जो वायर होता है वो कॉपर का होता है। जो वायरिंग करते हैं किससे करते हैं? कॉपर का। लेकिन फ्यूज का जो वायर होता है उसका अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये बनता है मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ टीन एंड लेड। एलॉय मतलब मिक्सचर, एलॉय मतलब मिक्सचर। टीन एंड लेड, टीन का फॉर्मूला है, टीन का सिंबल है Sn प्लस Pb। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं शंकर जी और पार्वती जी। शंकर जी और पार्वती जी, यानी शंकर जी और पार्वती जी मिल करके फ्यूज बनाते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को क्या करता है? डैमेज होने से बचाता है। आप लोग देखते होंगे आप लोग की छत पर भी एक त्रिशूल लगा हुआ रहता है। देखें छत पर त्रिशूल लगा हुआ रहता है शंकर जी का। इसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर। ये हमारे बिजली से हमारे घर को लाइटनिंग से क्या करता है? बचाता है। शंकर जी का त्रिशूल देखें, ये आप लोग देखें ऐसा रहता है? यस या नो? वेरी गुड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसका। इट हैज हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, जो फ्यूज बार है, जो ये फ्यूज बार है, इसका रेजिस्टेंस क्या है? हाई है। हाई क्यों रहता है? ताकि इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो। ताकि इसमें क्या प्रोड्यूस हो? हीट एनर्जी। रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो हीट क्या होगा? ज्यादा प्रोड्यूस होगा, है ना। एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब जैसे हीट प्रोड्यूस हो तो ये वायर क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए। वायर क्या हो जाए? मेल्ट हो जाएगा। अगर कॉपर का रहेगा, किसका रहेगा? कॉपर का, तो कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसको मेल्ट होने के लिए ज्यादा हीट चाहिए। ठीक है, ऐसा क्या होगा कि इसमें ज्यादा, बहुत ज्यादा करंट होगा तब ये मेल्ट होगा। लेकिन जो शंकर जी और पार्वती यानी Sn और Pb का जो वायर होता है वो 100 और 200 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। और ये आसानी से, जैसे ही करंट थोड़ा सा बढ़ता है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है और क्या हो जाता है? मेल्ट होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है।
कि फ्यूज वायर किसका बनता है, तो टीन और लेड, एसएन प्लस पीबी। अगर भूल जाइएगा तो शंकर जी और पार्वती जी को याद कर लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। हाई क्यों होता है, क्योंकि हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना है इसको मेल्ट करने के लिए। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो। ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो ये मेल्ट ही नहीं होगा, तो फिर फ्यूज लगाने से फायदा क्या है। सपोज आपका फ्यूज जो हो गया मेल्ट हो गया, अब आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आए, आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आए और आपसे बोले कि फ्यूज वायर तो मेरे पास नहीं है, इसमें हम कॉपर वायर लगा देते हैं। देन टेल मी, डू यू एग्री दिस, क्या आप लोग एग्री करिएगा कि नहीं मेरे पास फ्यूज वायर नहीं है, हम उसको कॉपर वायर को लगा देते हैं, क्या आप लोग एग्री करिएगा इसको। ठीक है, वेरी गुड। तो सबका आंसर आ गया है। हम रीजन पूछेंगे क्यों एग्री नहीं करेंगे, लेकिन इस पॉइंट को पहले पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, when current exceeds a particular value the fuse wire melts। जैसे करंट एक पार्टिकुलर वैल्यू से, जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर तक का नॉर्मल अच्छा रहता है, 5 एम्पियर करंट आ रहा है अच्छा है, ठीक है, उससे ज्यादा हो गया तो फिर हमारे लिए नुकसान है। when current exceeds a particular value the fuse wire melts and breaks the circuit। फ्यूज वायर क्या होता है, पिघल जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। और सर्किट को ब्रेक करने का मतलब ऐसा नहीं कि सर्किट तोड़ देता है। ब्रेक द सर्किट का मतलब है करंट को स्टॉप करना। अगर हम बोलते हैं ब्रेक द सर्किट तो क्या होता है, इसका मतलब करंट स्टॉप्स। ऐसा नहीं कि सर्किट ब्रेक कर दिए उसको हम क्या कर दिए, तोड़ दिए, डंडा से मार करके सर्किट को तोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ब्रेक मतलब करंट स्टॉप्स, ब्रेक द सर्किट बोलते हैं इसका मतलब करंट स्टॉप, ठीक है। अब फ्यूज का एक छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है, each टाइप ऑफ फ्यूज हैज ए टाइम करेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कितना करंट उसको चाहिए, कितना करंट पर वो मेल्ट होगा, कितना करंट आने पर वो मेल्ट होगा और कितना टाइम में मेल्ट होगा। सपोज कोई करंट कोई एक ही सेकंड में मेल्ट हो गया, कोई 1 मिनट के बाद मेल्ट होगा, ठीक है। तो टाइम और करंट पर डिपेंड करता है, कितना करंट आएगा तो मेल्ट होगा और कितने टाइम में। जैसे सपोज 5 एम्पियर करंट आया तो 1 आवर तक वो लोड सह सकता है, जैसे ही 1 आवर से ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इस टाइप ऑफ फ्यूज है टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो हियर इज द सम पिक्चर ऑफ फ्यूज यूज्ड इन आवर होम। देखिए, अगर आपका सर्किट स्मॉल है, छोटा है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में आप लोग देखे होंगे, स्टेपलाइजर में या फिर इन्वर्टर में आप लोग ये देखे होंगे। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में फ्यूज देखें, यस या नो। इस फ्यूज का नाम है ग्लास कैरेक्टरिज फ्यूज। ये मेटालिक कैप है, ये ग्लास का बॉक्स है, ये मेटालिक कैप है, और ये आपको दिख रहा होगा अंदर में फ्यूज वायर। फ्यूज वायर किसका बना होता है, ये फ्यूज वायर किसका बना होता है, कौन सा एलॉय का बना होता है, जल्दी बताइए। एस एन प्लस पीबी। एस एन का मतलब टीन और पीबी का मतलब लेड, ठीक है। आपको याद करने के लिए हम बताएं शंकर जी और पार्वती जी, ठीक है। ऐसा नहीं कि एस एन का मतलब आप लोग बोल देगा शंकर जी और पीबी का मतलब पार्वती जी, याद रखने के लिए, ठीक है। आपको हिंट बताएं याद रखने के लिए, एग्जाम में शंकर जी और पार्वती जी मत लिख दीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड, ठीक, ठीक है। ये जो नॉर्मल फ्यूज है पोर्सिलिन का, ये पोर्सिलिन का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, पोर्सिलिन का बना होता है। ये आप लोग सबके घर में ये देखेंगे, जहां पर ये जहां से आपका इलेक्ट्रिसिटी आता है वहां पर फ्यूज बॉक्स में आप लोग इसको देखे होंगे। फ्यूज बॉक्स में ये सबके घर में होता है, ठीक है। ज्यादा लोड होने से ये क्या हो जाएगा, ये जो वायर दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, वायर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एमसीबी, ठीक है। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। क्या होता था, इस वाले फ्यूज में आपको बार बार वायर चेंज करना पड़ता था। तो इससे बचने के लिए हम लोग एडवांस हो गए हैं। एडवांस में क्या लगाते हैं, एमसीबी लगाते हैं। ये क्या होता है, आपका
जैसे ही करंट पर्टिकुलर वैल्यू में रहेगा ये आपका आते रहेगा, जैसे ही करंट एक्सिस्ट करेगा ये जो दिख रहा है आपको, जो लीवर दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डाउन। यानी जो ऊपर है तो ये ऑन है, अगर ये लीवर नीचे आ गया है तो क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा ये एडवांस तरीके का है। जितने भी अब नए जमाने में हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घरों में लगाते हैं तो बॉक्स में ये एमसीबी बॉक्स आपको देखे होंगे। ठीक है, सबके घरों में ऐसा देखने को मिलता है। मोटर बॉक्स जो होता है जिसमें मोटर हम लोग चालू करते हैं उसमें भी एक छोटा सा एमसीबी लगा हुआ रहता है ना। यस या नो, वेरी गुड। ठीक, तो हम बैक करते हैं फिर से हम एक क्वेश्चन पर आते हैं कि हमारा जो फ्यूज है वो ब्रेक कर गया, ये वायर जो हो गया वो वायर हमारा मेल्ट कर गया। आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आए, आपके घर में कौन आए, एक इलेक्ट्रिशियन आए, वो आपको सजेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, सजेशन, कि ये वायर आपका मेल्ट हो गया है, हमारे पास फ्यूज वायर तो नहीं है, कैन वी चेंज दिस फ्यूज वायर विथ कॉपर वायर। क्या कॉपर वायर से इसको चेंज कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो दिस आंसर, क्यों चेंज नहीं करना चाहिए, इसका आंसर कौन कौन जानते हैं? जल्दी से यस लिखिए। ठीक है, सलोनी कुमार, बोलिए सलोनी। Because copper wire does not melt easily. एंड एंड और कुछ भी होता है? कौन मेल्ट करता है जी? इजीली कौन मेल्ट करता है? ठीक है, नेक्स्ट है हर्षित सिन्हा। हर्षित सिन्हा बताइए क्यों नहीं चेंज करना चाहिए कॉपर वायर से? सर सर बिकॉज ऑफ उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है कॉपर का, पहले ये बताइए फ्यूज वायर का कैसे, इसलिए उसको चेंज नहीं कर उसको चेंज। फ्यूज वायर का हम अभी दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, दो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, फ्यूज वायर में क्या क्या होता है, अभी दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था ना। यस सर, बताइए। इट हैज हाई रेजिस्टेंस एंड एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इट हैज रेजिस्टेंस एंड लो पॉइंट। वेरी गुड, ठीक है, इसी आंसर को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसमें लिखना, यस सर, इसमें लिखना है, इसका आंसर क्या लिखना है, एज वी नो दैट, पहले लिखेंगे, पहले लिखेंगे नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसमें लिखना है ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, अब रीजन क्या देना है, as we know that fuse wire has mainly characteristics has sorry fuse wire has main characteristics is high resistance and low melting point, high resistance and low melting point, but लो मेल्टिंग पॉइंट। but copper has low resistance and high melting point। क्या लिखना है, but copper has low resistance and high melting point। ठीक है, तो इसी रीजन से, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसी रीजन से हम लोग फ्यूज वायर में कॉपर वायर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख सकते हैं। यस सर, यस सर, तो इस क्वेश्चन को आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या है, एट योर होम इलेक्ट्रिशियन कम एंड सजेस्ट टू रिप्लेस फ्यूज वायर विथ कॉपर वायर, डू यू एग्री, एक्सप्लेन योर कॉज। ठीक है, आप एग्री करते हैं, अगर एग्री करते हैं तो क्यों, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखिए। क्वेश्चन भी खुद से लिखना है और आंसर भी खुद से लिखना है। ये एक तरह का हॉर्स क्वेश्चन है। क्या है? ये आपका हॉर्स क्वेश्चन है। ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हाँ, फ्यूज का फिगर बना लीजिएगा। कोई सा भी एक दो फ्यूज का फिगर आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, बन जाएगा फिगर। Yes, sir. वेरी गुड।